सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने चैप्टर 7 पढ़ा है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब पढ़ेंगे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो स्टूडेंट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट में क्या था? क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3 मीन्स 3 बार उसी नंबर का मल्टीप्लाई। लेकिन अब स्क्वायर में क्या होगा? पावर कितनी रहती है? 2। जैसे 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर लिख दिया। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, इट मीन्स 9, और 2 इंटू 2 4। सो ये होते हैं स्क्वायर। लेकिन क्यूब में क्या था? पावर 3 थी, मतलब 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई। इट मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या रहेगा? क्यूब एंड क्यूब रूट से क्या रहेगा? छोटा रहता है। ओके। अब क्यूब रूट क्या होता है? ये जो साइन है ये स्क्वायर रूट का है। लेकिन क्यूब रूट का क्या था? तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 3 लिखना होता है आपको। ये 3 यहाँ पे लिख दिया अगर आपने, ये क्यूब रूट है। और आप 3 हटा देते हो तो ये साइन कौन सा है? स्क्वायर रूट का। सो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब 2 2 के पेयर होना बहुत ज़रूरी है। पहले कितने थे? क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए कितने कितने के पेयर बना रहे थे हम? 3 3 के पेयर। किसी भी वैल्यू को क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए 3 का पेयर बनता था। लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए कितना पेयर बनाना पड़ेगा आपको? 2 2 का। सो स्टूडेंट्स, जो आपका बेसिक रहेगा वो यही रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। आपको पता करना होगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे हमने क्यूब रूट में पढ़ा था। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, नंबर, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, नंबर, फिर अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है। सो आपको क्या यहाँ पे दे रखा है? जैसे 1 है, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 हो गया, 12 है, 13 14 15 16। ऐसे आपको कुछ अलग अलग रहेंगे, तो इनके आपको नंबर दे रखे हैं। इस नंबर 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना होगा? 4, 3 का होगा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 59, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121। सो स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। लेकिन बात चल रही है परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है। किसकी बात चल रही है? परफेक्ट स्क्वायर की। ये आपको कुछ पीछे भी दे रखे हैं, 15 16 17 वगैरह की, 18 19 30 तक आपको दे रखे हैं। सो स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं, 1 से आपको 10 तक तो याद होना ही चाहिए। प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डायरेक्ट नंबर आ जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। All the square numbers end with 0 1 4 5 6 or 9 at unit place. We can verify this statement observing the above table. अगर हम ऊपर की टेबल को ऑब्जर्व करते हैं तो सभी जितने भी स्क्वायर हम निकाले, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पर या तो 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 4 5 6 और 9 आता है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। मान लीजिए पीछे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, ऐसे अगर डिजिट्स आती है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 2 2 5 है, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, देखिए 5। तो 2 2 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नंबर है किसका? 15 का स्क्वायर है। ऐसे तो ये पता करने का तरीका है, आपको टिक लगा लेना और लिखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता है उसके एंड में हमेशा 0 1 4 5 6 और 9 नंबर यही आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि 82 73 127 588 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इनके एंड में 2 3 7 8 आ रहा है, जबकि ये नहीं आने चाहिए। क्या आना चाहिए? तो 0 1 4 5 6 9 आना चाहिए। ठीक है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग चीज़ भी देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए 0 1 और 4 आ भी जाते हैं, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। जैसे 170 है, 251 है, 3, बहुत सारे नंबर ऐसे रहेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे, जिनका एंड 0 1 4 से हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या रहते हैं? कुछ अलग अलग तरीके रहेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है। मैं आपसे सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अ नंबर एंडिंग इन एन odd नंबर ऑफ जीरोस कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जब लास्ट में जो 0 0 आते हैं वो 3 0 हो गए, 1 0 हो गए, 5 0 ऐसे आते हैं। जैसे 10 में कितने 0 है? 1 है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 3 0 है, मतलब odd नंबर्स ऑफ 0 होते हैं। तो वो हमेशा कभी भी क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। हमेशा 0 कैसे होना चाहिए? आपके इवन नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे या तो 2 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो वही क्या बनेंगे? आपके हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन हम कुछ भी नहीं सीखेंगे इसमें से। ओके। हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे ही क्वेश्चन क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है। आपको बताना है कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। जिसमें आपको वही 0 1 जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था वो देखना है आपको, कौन सा था और कौन सा नहीं था उसमें से। सो इसमें से बता देना आप कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं है। तो पॉइंट फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। आपको बताना है यहाँ पे कि इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन से है। सो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट टेबल में हमने 1 पढ़ा था, तो हमेशा ध्यान रखना एंडिंग में
जब इवन नंबर आता है तो वही इवन नंबर की क्या रहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। जैसे 169 है तो एंडिंग में क्या रहा 9, तो 9 ओड नंबर है कि इवन नंबर है, पता है हमें क्या है, ओड नंबर है, तो 169 ओड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं कि इवन नंबर का। इवन नंबर में 324 है। ओके, इससे आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका रहेगा ओड नंबर का, तो आपको जो ओड है, जैसे क्या है 9 है लास्ट में, ठीक है, ये 1 है, ये सभी का ओड नंबर है लास्ट में, लेकिन ये 4 है, तो 4 क्या होता है, इवन नंबर, तो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लास्ट तक नंबर आपको देखना है ओड है या इवन है, ओड है तो ओड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, इवन है तो इवन नंबर का। ओके स्टूडेंट्स।